अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ट्रेडिंग के लिए आपको एक एसएमसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एसएमसी जिसको हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं। इस स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप कॉइन की बाउंड्रीज़ के अंदर उसको ट्रेड करें। बाउंड्रीज़, कुछ लोग इन बाउंड्रीज़ को डिमांड जोन कहते हैं, कुछ लोग इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। हम इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही कहेंगे। ये आसान है। काफ़ी लोगों ने आप में से इस एसएमसी का नाम तो सुना होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड कैसे पिक करते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आपने इस स्ट्रैटेजी को लेकर चलना है और कैसे इस स्ट्रैटेजी से आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उससे पहले अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के। फ़ायदे टेलीग्राम ज्वाइन करने के ये हैं कि साइबर का हमने सिग्नल दिया था, साइबर का और टोमो का। साइबर का हमने यहाँ से शॉर्ट कराया था। साइबर का मैंने जब ग्रुप में सिग्नल दिया था ना, यहाँ से मैंने शॉर्ट कराया था और इतना प्रॉफिट था शॉर्ट का। 18% का प्रॉफिट था स्पॉट के ऊपर, जो कि लेवरेज के साथ आप लगा सकते हैं 10 या 20। और उसका भी सिग्नल दिया था टोमो का। तो सिग्नल ये देख लें, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम आपके सामने साइबर का ये सिग्नल दिए थे, साइबर का ये प्रॉफिट टोमो का सिग्नल दिया था। सुबह 9:30 बजे सिग्नल दिया था। इसके सारा तकरीबन 5 टारगेट इसके हिट हुए हैं और साइबर के भी अच्छा खासा प्रॉफिट में गया था। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इसमें आपको फ़ायदा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं। आते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मैं समझाता हूँ। सपोज हमारे पास ये जो है ना, ये एरिया, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। इसको आप डिमांड जोन भी कह सकते हैं, सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें आप इसका नाम ले सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास आ जाती है सपोर्ट। अच्छा, मार्केट जब भी मूव करती है ना, अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही मूव करती है। मार्केट इसके अंदर मूव करके बाद में या तो ब्रेकआउट देती है या बाद में ब्रेक डाउन देती है। और मार्केट कभी भी डायरेक्ट एक ही नहीं है कि अगर वो सपोर्ट पे है तो वो उसने अप जाना तो वो सीधा ऐसे पम्प मार देगी। मार्केट हमेशा अप डाउन, या अगर वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी, मतलब जिसने ऊपर जाना तो वो अपना हायर आई और लोअर आई बनाती हुई जाएगी ऐसे। ठीक है, हायर आई लोअर आई ऐसे बनाते हुए मार्केट मूव करती है, कभी भी डायरेक्ट नहीं जाती ऊपर। ठीक है, जब ये जाएगी ऊपर पहुँचेगी, यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस, जहाँ पे भी इसकी रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे मार्केट पहुँच गई। मैंने थोड़ा सा अजीब से भी बनाया, इसको बर्दाश्त कर लेगा। यहाँ पे जब मार्केट पहुँची है, हमने यहाँ पे इस एरिया में मार्केट का बिहेवियर देखना है कि ये रेजिस्टेंस पे जाके ये ब्रेकआउट देगी या यहाँ रिजेक्ट होगी। अगर मार्केट रिजेक्ट होती है, वहाँ पर आपको बेरिश कैंडल मिल जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज हो गया मार्केट का। अब मार्केट ने डाउन जाना है, मार्केट अपनी दोबारा से सपोर्ट की तरफ आएगी। अब यहाँ से अगर हम देखें, एक सेकेंड इसको साइड कर दूँ। जिस तरह यही मार्केट नीचे से ऊपर गई, अब ये अगर ऊपर से इसका ट्रेंड चेंज हो जाता है, या जिसको हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो गया मार्केट का, तो मार्केट अगर वापस वहाँ से रिजेक्ट हुई तो मार्केट इसी तरह वापस आएगी। पहले लो बनाएगी, फिर हायर लो बनाएगी, फिर लोअर लो बनाएगी, फिर हायर लो बनाएगी। इसी तरह मार्केट चलते चलते अपनी नीचे सपोर्ट की तरफ जाएगी। अब ये चीज़ हमने कैसे चेक करनी है कि वो सपोर्ट से रिजेक्ट होगी या नहीं होगी, या वो अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होगी, या वो ब्रेकआउट देगी। तो ये इसके लिए ये है कि अगर मार्केट जिस तरह यहाँ से आ रही थी, नीचे से सपोर्ट से आई, ये इधर मार्केट आई, मार्केट बाउंस बैक हुई। ठीक है, मार्केट बाउंस बैक होने के बाद अगर ये यहाँ तो कभी बाउंस बैक होगी या कभी नहीं होगी, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या मार्केट चल रही है, उस टाइम आपने देखना। लेकिन अदरवाइज ज़्यादातर मार्केट यहाँ से बाउंस होकर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके फिर हल्की सी नीचे जाती है। इस तरह नीचे जाती है अपनी, जब वो सपोर्ट ब्रेक करती है ना, फिर उसको अपनी सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाती है, वापस आके रेजिस्टेंस बनाती है। एक तरह का वो रीटेस्ट भी लेती है, या तो आप उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं या रीटेस्ट कह सकते हैं। जब वो रीटेस्ट ले ले या अपनी उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना ले, तब आपकी एक शॉर्ट की एंट्री बनती है। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट का सिनेरियो ये होता है कि मार्केट सपोर्ट पर आई, ऐसे
सपोर्ट पर आई और मार्केट बाउंस हुई, फिर मार्केट सपोर्ट पर आकर रुक गई, फिर यहाँ पे अगर आपको एक बुलिश कैंडल अच्छी खासी मिल जाती है, आपको पता मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश कैंडल मिल जाती है, मार्केट ने भी अपनी सपोर्ट ब्रेक नहीं की, तो आप इसकी एक यहाँ पे इसकी एक एंट्री ले सकते हैं बाय की। ठीक है, आप यहाँ से अगर फ्यूचर ट्रेड्स वाले हैं उसको लॉन्ग उठा सकते हैं, यहाँ से मार्केट पंप होगी, आपको ये पता लग जाएगा। अभी हम कैंडल्स पे भी जाके बात करते हैं। इसी तरह अगर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर है ना, जब मार्केट इस तरह अपनी रेजिस्टेंस पर जाती है, अपना हायर आई और लोअर आई बनाते हुए मार्केट ने ये रेजिस्टेंस टच की, अब मार्केट का आपने देखना कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो के ये चीज़ ऐसे आती है, मार्केट ये और ये, ठीक है। यहाँ तो मार्केट इससे ऊपर निकल जाएगी रेजिस्टेंस से ऊपर, यहाँ तो इससे रिजेक्ट होकर मार्केट वापस आ जाएगी। ठीक है, दो सिनेरियोज होते हैं, आपने दोनों के लिए तैयार होना होता है कि यहाँ तो मार्केट में यहाँ तो मैंने इस कॉइन को लॉन्ग उठाना है या शॉर्ट उठाना है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर वेट करना होता है, वेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, कंफर्मेशन के साथ आपने ट्रेड लेनी है। ऐसे आप पैसे लगा देंगे तो या तो वो चक्का लग जाएगा या तो वो लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर आप वेट करके कंफर्मेशन के साथ आपको पता है कि यार मार्केट रिजेक्ट हो गया, मार्केट ने नीचे जाना है, ठीक है, मार्केट ने नीचे जाना है, तो आप उसकी अच्छी खासी शॉर्ट उठा सकते हैं। अगर आपको ये पता कंफर्म हो जाए कि मार्केट अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर चुकी है, यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपना रीटेस्ट लिया, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट बुलिश हो रही है, बुलिश सिग्नल दे रही है, तो आप उसको एक अच्छा खासा लॉन्ग उठा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखने के लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, कुछ चार्ट निकाल लेते हैं हम। पहले ड्राइंग्स रिमूव कर दें, चार्ट निकालते हैं, लीना का निकाल लेते हैं। लीना का हमारे पास चार्ट आ गया, टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप 1 आवर का भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए। 1 डे का भी कर सकते हैं, हर टाइम फ्रेम का अलग सिनेरियो है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास ना एक थोड़ा सा चार्ट ऊपर कर दूँ, अब ये हमारे पास एक स्पॉट क्रिएट हुई है। ठीक है, इस ये जोन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है ना, ये कभी भी एक मतलब स्पेसिफिक एरिया नहीं होता कि आप जिस तरह अक्सर लोग लाइन लगा देते हैं, स्पेसिफिक एरिया नहीं होता। ठीक है, इस तरह ये हम कहते हैं जी ये वाली जो प्राइस है मार्केट के लिए, ये प्राइस रेजिस्टेंस है, या ये वाली जो नीचे की प्राइस है मार्केट के लिए ये सपोर्ट है, ऐसा कभी भी नहीं होता। मार्केट की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है वो एक जोन होता है। मिसाल के तौर पे मार्केट इस जोन से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, मार्केट यहाँ से बार बार, पहले मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, सबसे पहले तो मार्केट इधर से रिजेक्ट हुई। ठीक है, इस जोन से एक तो सपोर्ट हमारे पास ये भी थी, लेकिन वो भी हमारे काम की नहीं है, हमारे पास एक और नई सपोर्ट बन गई है। ठीक है, सबसे जो आपके पास रिसेंटली सपोर्ट बन रही होगी नीचे, ठीक है, वो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, आपको आस्ता आस्ता पेपर ट्रेड करें, इसके ऊपर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि स्पोर्ट कौन सी वैलिड है और कौन सी वैलिड स्पोर्ट नहीं है। कुछ लोग कहेंगे ये वाली स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट बनी हुई है, कुछ कहेंगे ये स्पोर्ट बनी हुई है, आपने खुद आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, अब इस पर हमने देखें ये अपनी स्पोर्ट लगा ली, यहाँ पे क्यों स्पोर्ट लगाई, मार्केट यहाँ से पहले रिजेक्ट हुई, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, फिर रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, फिर वापस आई, रिजेक्ट हुई, मतलब कि 6-7 दफ़ा मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई और मार्केट इस जोन से आके फिर रिजेक्ट हो रही। हालांकि पीछे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, थोड़ी सी यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिली, इस प्राइस पर रिजेक्शन मिली, जो कि मार्केट अगेन वहीं से रिजेक्ट हो रही है। एक और चीज़ याद रखिएगा, मार्केट जब भी चलती है ना, अपने लेफ़्ट पे देखते हुए चलती है कि उसने लेफ़्ट पे क्या किया था, लेफ़्ट पे वो उस कैंडल पे क्या था। इस तरह के अब यहाँ पे देखें मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ने अपने लेफ़्ट पे देखा, यहाँ पे उसने एक रिजेक्शन दी हुई थी, मार्केट वहीं से रिजेक्ट हुई, वापस आई, अपनी सपोर्ट टच की, मार्केट ने ये पाथ बनाया। मैंने आपको जो बताया था ना, मार्केट सपोर्ट से पंप हुई, ठीक है, वापस रेजिस्टेंस टच की, फिर सपोर्ट पे आई, ठीक है, फिर सपोर्ट से पंप हुई, फिर सपोर्ट पर आई, फिर पंप हुई, फिर सपोर्ट पर आई, फिर अपनी रेजिस्टेंस टच की। अब मार्केट ने जब इनसे ब्रेकआउट देना होगा या ब्रेक डाउन देना होगा, तो वो बात का सिनेरियो है कि मार्केट उस टाइम क्या मूव करती है, उस पर भी हम चलते हैं, लेकिन पहले इसको क्लियर कर लें। जिस तरह कि अब मार्केट यहाँ से 7-8 बार यहाँ से रिजेक्ट हुई, 1-2 बार यहाँ से, 3-4 बार इस जोन से हमारे पास रिजेक्ट हुई, तो ये हमारे पास एक
जोन आ गया, एक नीचे का जोन है, एक ऊपर का जोन है, इसके अंदर अब हमने ट्रेड लगानी है। अब हमने वेट करना है कि अब मार्केट इस तरह यहाँ पे चल रही है, अब मार्केट इधर चल रही है, अब मार्केट इधर है, अब आप कहें जी मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं ऊपर लॉन्ग के उठा लूँ। आपने ये इस तरह नहीं करना, आपने या तो उसके लिए रेजिस्टेंस पे जाने का वेट करना है, या तो रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करना है, या रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने का वेट करना है। ठीक है, इसी तरह मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, आपने कहा यहाँ से मैं शॉर्ट उठा लूँ, नहीं, आपने बीच में से एंट्री नहीं लेनी, उसके लिए अलग स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर वो कोई सीखना चाहता है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, मैं क्लासेस देता हूँ, उसको सिखा दूँगा। ठीक है, ऑनलाइन सब स्टूडेंट्स की क्लासेस होती हैं, तो साथ में उनकी भी क्लासेस हो जाएंगी अगर जो मुझसे एडवांस लर्निंग करना चाहता है। अब यहाँ से बीच में से आप कहें जी शॉर्ट उठा लूँ, नहीं, कभी कभार मार्केट यहीं से वापस ऊपर चली जाती है, क्योंकि बीच में भी मार्केट अपनी छोटी छोटी सपोर्ट, लोकल सपोर्ट और लोकल रेजिस्टेंस बना रही होती है। जैसे कि यहाँ पे बनाई लोकल रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ पे लोकल रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाई, ये इधर लोकल रेजिस्टेंस, ये हमारे काम की नहीं है। हमने एक इतना देखना है कि हमारे पास एक जोन बन जाए। ठीक है, अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर एक इतना जोन बन जाए कि हमारे पास जो ट्रेड करने का है ना, आपके लिए जो ट्रेड करने के लिए जो जोन हो वो अच्छा खासा हो, ताकि आप उस पर ट्रेड एंट्री लें तो आपको तकरीबन 100% तो प्रॉफिट इजीली निकल आए ना उसके अंदर, मतलब इतना उसके अंदर गैप होना चाहिए। हालांकि अभी ये मेरा गैप छोटा है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छे गैप में आपने मतलब बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए और बड़ी रेजिस्टेंस, जिनके बीच में गैप अच्छा खासा होना चाहिए। छोटी छोटी नहीं लगानी कि आप कहें जी इधर भी मैं लगा दूँ, ये वाली इधर मैं एक सपोर्ट लगा देता हूँ, आप कहें जी ये मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई, सॉरी सपोर्ट कह रहा हूँ, आप कहें जी ये मेरी रेजिस्टेंस बन गई, तो उसके अंदर आप ट्रेड किधर करेंगे? ये तो छोटी छोटी सी ये आपकी ट्रेड, उस पर क्या बनेगी मुझे बताएं? कुछ भी नहीं ट्रेड बनेगी इसके ऊपर। तो पिछले इसके चार्ट पे देख लेते हैं, पीछे अच्छा, अब ये देखें मार्केट का, ये हमारे पास आ गई थी सपोर्ट, ये हमारे पास आ गई सपोर्ट, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, ऊपर जा रही है, रिजेक्ट हो रही है, ऊपर जा रही है। अच्छा, अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, अब हमने इसकी देखनी है कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बन रही है। ठीक है, पहले तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस अच्छी खासी ये बन रही थी इस जोन से, ये आपकी रेजिस्टेंस एक, उसके बाद बाकी रेजिस्टेंस बाद में देखेंगे हम। ठीक है, हालांकि ये जो बीच का गैप है ना, ये बहुत अच्छा खासा, इस पर आपकी अच्छी खासी ट्रेड बन सकती है। ठीक है, इसमें आप बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अब ये देखें यहाँ से ये अपनी सपोर्ट पर आया, रेजिस्टेंस टच की, रेजिस्टेंस से वापस सपोर्ट के ऊपर बात बना देते हैं, ये इस तरह, ये मार्केट नीचे आई, अपना लोअर लो आया, हाई लो, लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए आई, ये इस तरह मार्केट ने अपनी सपोर्ट टच की, मार्केट अपनी ये अपनी रेजिस्टेंस टच की, मार्केट वापस आई। ठीक है, गलत बन गया, मार्केट अभी यहाँ से मार्केट वापस आई। ठीक है, मार्केट इसी तरह वापस आके अपना ये लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए अपनी सपोर्ट के करीब गई, इस जोन के करीब गई, मार्केट ने वापस पंप ले लिया। ठीक है, ये अच्छा खासा, ये 4 ओवर की 3 कैंडल्स बनी, अच्छा खासा पंप हुआ, फिर मार्केट इसी जोन से, इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, मार्केट ने हल्का सा फेक आउट तो दिया ऊपर जाने की, जिस तरह यहाँ पे इसने मार्केट ने फेक आउट दिया। कुछ लोगों को लगा होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट पंप होगी, लोगों ने यहाँ से लॉन्ग उठाई भी होंगी, अक्सर लोग यहाँ से लॉन्ग उठा रहे होंगे, अक्सर लोग यहाँ से, कुछ लोगों ने यहाँ से लॉन्ग उठाएंगे, सब फारग हो गए होंगे, सब लिक्विडेट हो गए होंगे। ठीक है, जब तक आपने इसको समझ नहीं लिया ना कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगी या रिजेक्ट होगी, अब आपने वेट करना है। अब यहाँ पे जिस तरह आप एक कैंडल बनी हुई है, आप कहेंगे जी ये एक कैंडल बनी है, अगली भी ऊपर जाएगी, जब अगली ओपन होगी, यहाँ से अगली ओपन होगी, अगली हल्की सी तो ऊपर जा रही होगी, क्योंकि उसने विक तो छोड़ी है, ऊपर जा रही होगी, आपने समझा जी लॉन्ग जा रही है। मार्केट लॉन्ग नहीं जा रही, मार्केट विक मारती है और आप लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉफिट बने, क्योंकि उन्हीं का प्रॉफिट बनेगा
पर आपने वेट करना है। जिस तरह आप हमारे पास एक कैंडल आ गई बेरिश, ये अच्छी खासी बेरिश आई, ठीक है, मार्केट रिजेक्ट होगी, आप इसकी शॉर्ट उठा लें, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने का मिलेगा। मार्केट ने लोवर लो, लोवर आई, फिर लोवर लो, लोवर आई बनाते हुए मार्केट दोबारा अपनी सपोर्ट पे चलेगी, ठीक है। अब इसमें आपने जब एंट्री लेनी है, यहाँ से ये क्लोज हुई, आपने यहाँ से एंट्री ले ली, अब आपने इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, ठीक है। अब हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे इससे, जो इसकी ये जो कैंडल थी ना, इसकी विक थी, इससे ऊपर रखेंगे, इस रेजिस्टेंस से भी ऊपर रख लेंगे, और लेवरेज हमने कम लेनी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। जब हमारी ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में जाती रहेगी, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे, नीचे 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 लाते जाएंगे, ताकि जब कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो। अब एक और सिनेरियो आता है जिसमें मैंने अभी कहा था कि मार्केट का क्या चीज़ है कि मार्केट ऊपर या तो ब्रेकआउट दे देगी या ब्रेक डाउन दे जाएगी। जिस तरह यहाँ से मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की सपोर्ट से, लेकिन नीचे नहीं गई, वापस अच्छी खासी पंप हो गई है, ठीक है। बीच में हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस भी अच्छी खासी बनी है, ये भी और ये भी, इनके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आपके बीच में जो होना चाहिए ना गैप, मतलब जो बीच का जोन होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि आप लोगों को ट्रेड लेने में आसानी हो। अब यहाँ से देखें, मार्केट अपनी सपोर्ट पे आई, पंप हुई, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अब आपने यहाँ से इस जोन से कभी भी आपने लॉन्ग नहीं उठानी। जिस तरह यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, आपने लॉन्ग उठा ली, वो कब उठानी है, आपने उसकी सपोर्ट से उठानी है, ठीक है। बीच में से कभी भी नहीं उठानी, मैंने आपको पहले भी बताया था, बीच से नहीं उठानी, ना शॉर्ट बीच से उठानी है कि मार्केट इधर हो तो आपने शॉर्ट उठा ली। मार्केट आपको मौका देगी, उस मौके का आपने इंतज़ार करना है, बीच में अपनी ट्रेड नहीं फंसानी, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने लॉन्ग उठाया होगा, मार्केट पीछे से बार बार ऊपर जा रही है, इस तरह बार बार ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट का आपको मौका देना है, उसका आप वेट करें, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर हुई, मार्केट ने रिजेक्शन दे दी, मार्केट वापस आई, अपनी सपोर्ट पे आई। अब सपोर्ट से मार्केट पंप नहीं हुई, अब सपोर्ट से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दे के मार्केट नीचे गई, ठीक है। नीचे गई तो मार्केट नीचे थोड़ी सी जाके वापस ऊपर आई, और इसको जब अपनी रेजिस्टेंस बनाया, थोड़ी सी यहाँ पे कंसोलिडेट चली, मतलब इसके ऊपर ही, और दोबारा इस रेजिस्टेंस अपनी जो इसने रेजिस्टेंस बना लिया था सपोर्ट को, इसको ब्रेकआउट दे के ऊपर चली, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से गिर भी सकती थी, आपने प्रॉफिट लिया, आप प्रॉफिट लेके क्लोज कर दें, ठीक है। उस टाइम कोई न्यूज़ आ गई होगी या कुछ भी हुआ होगा, वॉल्यूम आया होगा अच्छा खासा, तो मार्केट पंप हो गई है। ये देखिए, इसी यहाँ से जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, पहले तो यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। अब ये जो मार्केट ऊपर गई है ना, इसमें हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक भी एक अलग चीज़ है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे ऑर्डर थे, ऊपर ऑर्डर लिए, वो एक अलग सिनेरियो है, वो अलग स्ट्रेटजीज़ हैं, वो अलग चीज़ है। आपको सिंपल SMC की एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इसके ऊपर भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मार्केट ने अपनी सपोर्ट ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद मार्केट अच्छी खासी गिरी, उसके बाद मार्केट डाउन जाती रही, मार्केट ने यहाँ पे एक अपनी सपोर्ट बनाई, इस सपोर्ट के बाद मार्केट बार बार पंप दे रही है। अब मार्केट यहाँ से या तो अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी या अपनी सपोर्ट ब्रेक करेगी, इसके लिए हमने वेट करना है। अब हम बीच में कभी भी ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, ना तो मैं इस जोन से, इस प्राइस से मैं कभी भी या तो लॉन्ग ओपन नहीं करूँगा या कभी भी मैं शॉर्ट नहीं ओपन करूँगा, जब तक मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मैं ये नहीं देखूंगा कि मार्केट रिजेक्शन दे रही है तो मैं शॉर्ट उठाऊंगा रेजिस्टेंस से, और अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है तो मैं लॉन्ग उठाऊंगा। और सपोर्ट पे भी अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो मैं लॉन्ग, अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो मैं शॉर्ट उठाऊंगा। ये बातें क्लियर हो गई हैं। इसको दूसरे कॉइन पे भी एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं कि दूसरे कॉइन पे किस तरह होता है या नहीं होता, कि आप कहेंगे ये कि कॉइन निकाल के इसने मुझे बता दिए। तो दूसरा कॉइन XRP निकाल लेते हैं, सामने आया हुआ। अच्छा जी, XRP पे देखें, मैंने पहले से इसकी ये लगाई हुई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा वाला निकालते हैं, XRP फ्यूचर में निकालते हैं, XRP फ्यूचर का हमारे पास XRP आ गया। XRP की अब हम इसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हमने चार्ट को पहले थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। ये चार्ट हमने छोटा किया, उसके बाद हमने इस तरह ये देखें, यहाँ पे इसने अपनी रेजिस्टेंस बनाई थी इस एरिया में, ये
ये हमारे पास रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट नीचे, फिर मार्केट ऊपर टेस्ट की, फिर रिजेक्ट, फिर नीचे। अब मार्केट ने नीचे सपोर्ट जब बनाई ये वाली, ये मार्केट ने सपोर्ट बनाई, ठीक है। मार्केट की ये ऊपर रेजिस्टेंस, ये नीचे सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट से पंप हुई रेजिस्टेंस की तरफ, रेजिस्टेंस से दोबारा डंप किया सपोर्ट की तरफ। अब ये बीच में अच्छा खासा गैप, बीच में बहुत अच्छा खासा जोन है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बीच में कोई लोकल सपोर्ट भी हो उसको भी आप लगा के, जिस तरह के यहाँ पर, इस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये नहीं कि बस बगैर देखे मतलब कि आपने वो कर दिया, गैम्बलिंग करने की कोशिश ना करें, इसको एक कारोबार की तरह लिया करें। अब यहाँ से सपोर्ट से हल्की सी पंप हुई, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट मार्केट चली, वापस सपोर्ट पे आई, फिर हल्की सी पंप, मतलब इतनी पंप नहीं हो रही, एक वेरी बुलिश कैंडल ही दे रही है। हमारी मार्केट बार बार ऊपर नहीं जा रही, फिर नीचे ही जा रही है। यहाँ से आपने देख लिया इसमें वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मार्केट का वेट करें जब तक आपको सिग्नल नहीं देते। जिस तरह यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा सिग्नल दिया, ऊपर जाके मार्केट ने रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर मार्केट ने बुलिश कैंडल दी और मार्केट फिर लगातार ऊपर गई। अब यहाँ पे मार्केट रुक सी गई। अब आपने देखना है एक बुलिश कैंडल, आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बन गई, फिर यहाँ से मार्केट ने एक बुलिश कैंडल दी, इसके ऊपर आपकी छोटी सी ट्रेड बनती थी, वो अगर कोई अच्छा खासा ट्रेडर होता है जिसको समझ होती है वो ले सकता है। लेकिन यहाँ से मार्केट ने देखें अपनी सपोर्ट ब्रेक की, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट लिया इसी सपोर्ट का, उसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट रिजेक्ट हुई, ठीक है, सॉरी रिजेक्ट कह रहा हूँ, फिर मार्केट गिरी यहाँ से, ठीक है, सपोर्ट से अच्छी खासी गिरी। उसके बाद मार्केट ने आगे जाके फिर इसी सपोर्ट के जो रेजिस्टेंस इसकी बन चुकी है, इसी जोन को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश की और वापस गिर गई। यहाँ पे भी कंसोलिडेट, और फिर मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा डंप दिया, ठीक है। अब मार्केट की जो अच्छी खासी ये एक सपोर्ट बनी हुई है, जो कि अभी रिसेंटली सपोर्ट है हमारे पास, एक ये जोन है, ये हमारे पास आ गई सपोर्ट, और ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस मार्केट की। देखिए मार्केट इसी जोन के अंदर ही घूम रही है। ये आपका जोन बनता है कितने परसेंट का देख लेते हैं। छः % का जोन है। आप 1-2% की आपके पास कंफर्मेशन की कैंडल्स आ जाएंगी, ये वाली 1%, 1.5% की, उसके बाद भी आपके पास 4% बचेगा। इसमें आप तकरीबन ये समझ लें आपको 80% 100% प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, अगर आप सही तरह उस ट्रेड को होल्ड करते हैं और आपने ट्रेड अच्छे एनालिसिस करके कंफर्मेशन के साथ उठाई हो। और पिछला जो हमारे पास ये जो जोन था, इसको हम देखते हैं, ये जोन हमारे पास कितने % का था। ये हमारे पास 20% का जोन था। इस पर तकरीबन आपका बनता है 350-400 प्रॉफिट लेवरेज, 20 लेवरेज के साथ, और सपोर्ट में भी आप ये एनालिसिस करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पीछे से भी इसका चार्ट देख लेते हैं, जहाँ से ये पंप हुआ था आपको पता लग जाए। ये तो असल में उस दिन न्यूज़ आई थी मार्केट की इतनी पंप हुई थी, लेकिन पीछे भी मैंने एनालिसिस किए हुए हैं। एनालिसिस करके बाकी चीज़ें होती हैं ट्रेंड वगैरह वो भी देखता हूँ मैं, लेकिन आपको सिर्फ अभी ये रजिस्टर और सपोर्ट के अंदर रह के जो ट्रेडिंग करनी है वो सीखना है आपने। देखिए हमारे पास जो बनी है ये इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, और नीचे ये सपोर्ट बनी है। इसको मैं लगा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस और ये हमारे पास सपोर्ट। अब देखिए मार्केट कितना यहाँ पे फेक आउट में दे रही है। अब आप कह सकते हैं मार्केट की एक सपोर्ट यहाँ पे भी है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, लेकिन ये नहीं है। ये मार्केट का एक, या तो उस टाइम कोई न्यूज़, अक्सर न्यूज़ आई होती है ना, तो मार्केट अजीब सा बिहेवियर कर देती है। ये तब भी होता है, ठीक है, न्यूज़ की वजह से, या कोई एक ख़बर आ गई, कुछ भी किसी ने ट्वीट कर दी, कोई भी एलिगेशंस लगे, तो मार्केट इस तरह का बिहेवियर देती है, तब ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो असल हमारे पास जो उसका जो रेजिस्टेंस है ना वो ये है, और एक ये हमारे पास सपोर्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी दफ़ा यहाँ से भी रिजेक्शन दी है, यहाँ पे विक दी है, लेकिन अगर विक जाए तो आप इसको उठा सकते हैं। अगर नीचे जा रही है तो आपको पता है ये सपोर्ट थी, मार्केट ने नीचे गई, इस विक के पास एक ही कैंडल पे जा रही है, एक ही कैंडल पे नीचे विक मारी है, तो आप यहाँ से हल्का सा लॉन्ग उसको स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो अलग तरीका है। यहाँ पे भी देखें मार्केट
अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के फिर मार्केट ने एक नई रेजिस्टेंस बनाई। जब आपके पास ये चार्ट यहाँ तक आ गया, आपको पता लग गया ये मेरे पास सपोर्ट बन गई, ये मेरे पास रेजिस्टेंस बन गई। इसके बाद आपने देखा यहाँ से मार्केट रिजेक्ट वाल, कितना ज़्यादा मार्केट एक ही हैंडल पे गिर रही है, एक ही हैंडल पंप हो रही है। ये तो यहाँ तो ये वॉल्यूम वाला सीन था, कोई न्यूज़ वाला काम था, या मार्केट ने इतना कुछ किया। यहाँ पे देख लें ये हमारे पास सपोर्ट बनी, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट, वो उस दिन न्यूज़ आई थी तो मार्केट ये इसकी पंप हुई है। XRP तो बड़ा अजीब सा चला है, ठीक है, इसकी न्यूज़ की वजह से सारा काम है। लेकिन जितना भी है ज़्यादातर देखें अब ये अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही काम कर रहा है। पिछला इसका चार्ट भी देखें ना, तो ये देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही ये इसने सपोर्ट बनाई हुई है, ये इसका सपोर्ट एरिया, ठीक है, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट बनाई हुई है, ये इसका रेजिस्टेंस का एरिया। देखें मार्केट इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया, नीचे सपोर्ट से पंप हो रही है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करके अपनी सपोर्ट बनाया, यहाँ पे ब्रेक किया, रीटेस्ट करके सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से मार्केट पंप हुई है, ठीक है। क्योंकि मार्केट मैंने आपको बताया कभी भी एक ही मतलब साइड पे नहीं चली जाती कि सिर्फ ऊपर जाना है तो सिर्फ ऊपर ही चली जाएगी, या सिर्फ नीचे जाना है नीचे जाना है तो ऐसे नीचे चली जाएगी। मार्केट हमेशा अपना लोअर लो या लोअर हाई बनाती हुई नीचे जाएगी, ठीक है, ऐसे। और अगर उसने ऊपर जाना है तो वो अपना एक हाई और लोअर हाई बनाती हुई ऊपर जाएगी, ऐसे। अब इस पे भी देखें, कुछ लोग कहेंगे जब ये मार्केट यहाँ से इधर आएगी तो कुछ लोग कहेंगे ये सपोर्ट बन गया, यहाँ जाएगी तो कुछ लोग कहेंगे ये इसकी रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन मार्केट की जो मेन सपोर्ट थी वो तो ये नीचे वाली है, नीचे वाली सपोर्ट है, और ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। मार्केट का आपने यहाँ से रिजेक्ट होने का और इस जोन से, इन दोनों जोन से रिजेक्ट होने का वेट करना है। या तो इन दोनों से या तो रिजेक्ट होगी, या वो ब्रेकआउट देगी, या वो ब्रेकडाउन देगी। ये आपने होल्ड करके वेट करना है इसके ऊपर, तब आपको समझ आएगी कि मार्केट की मैंने ट्रेड कौन सी उठानी है, शॉर्ट की उठानी है, लॉन्ग की उठानी है। आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं है। बस ये है कि 4 आवर की कैंडल आपने 4 आवर की टाइम फ्रेम पे जाके आपने अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। फिर आप उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 1 आवर में भी जाके, जिस तरह यहाँ पे ये देखें मार्केट यहाँ पे 1 आवर की कैंडल हमें मिली यहाँ से अच्छी खासी, ये यहाँ से मार्केट 1 आवर की एक कैंडल मिली, हमें पता लगा मार्केट ऊपर जाएगी। आपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए कि आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, मार्केट नीचे आई, वापस हमें 1 आवर की कैंडल पे इसने अच्छी कंफर्मेशन दी कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट नीचे विक मार रही है। बार बार मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन कैंडल इसकी ऊपर ही क्लोज हो जाती है, बार बार जाती है नीचे, ऊपर क्लोज। इसका मतलब नेक्स्ट हमें बुलिश कैंडल मिली, हमने इसकी जब ट्रेड उठाई, हमने इसको लो लेवरेज से उठाना है, स्टॉप लॉस दूर रखना है, और इसको थोड़ा सा होल्ड करके प्रॉफिट में अच्छे खासे क्लोज करना है। अब पीछे वाला जो लगाया था उसको भी देख लेते हैं। ये देखें 1 आवर की कैंडल पे आपको अच्छी कंफर्मेशन हो जाएगी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसे। अभी देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, आस्ता आस्ता मार्केट ऊपर जा रही है। हम इसको लो लेवरेज के साथ और अपना रिस्क मैनेजमेंट करके होल्ड भी कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस दूर रख के, ठीक है। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड करना सीखें, थोड़ा सा प्रॉफिट आए बंदा क्लोज कर देता है, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है प्रॉफिट में ट्रेड जल्दी क्लोज कर देते हैं, और जब लॉस में जा रही होती है तो वो होल्ड ही रखते हैं कि आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी नीचे आ जाएगी, वही ट्रेड उनको लिक्विडेट भी करा देती है। आप कोई होल्ड तो करो ना, आप 20, 30, 40, 50% लेके आप क्लोज कर देते हो। वो तो बंदा तब क्लोज करे ना जब बंदा स्कैल्पिंग कर रहा हो, कॉइन वॉलेटाइल हो, उसके ऊपर बंदा जब स्कैल्पिंग करता है तो फिर बंदा देखता है बस 20, 30, 40% आए, बस क्लोज करा, और साइड पे इस तरह बंदा अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता है। लेकिन उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी होती है, उसको भी यूज़ करना पड़ता है, सारी चीज़ें देख के उसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और पिछली वीडियो जो मैंने बनाई हुई है वो वीडियो देख लीजिएगा। जिस तरह आप 20-30-40% के प्रॉफिट पे ट्रेड क्लोज कर देते हैं ना, वो स्कैल्पिंग होती है। स्कैल्पिंग की भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, एक पिछली वीडियो भी बनाई है, उससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।